खबर दतिया से है, जहां बदमाशों ने 12 घंटे बाद एक युवती को छोड़ दिया। परिजनों को घायल हालत में मिली युवती। कल शाम युवती को अपहरण कर ले गए थे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने किया था युवती का अपहरण। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है युवती को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। तो दतिया में बदमाशों ने 12 घंटे बाद एक युवती को छोड़ दिया। परिजनों को घायल हालत में मिली युवती। कल शाम युवती को अपहरण कर ले गए थे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने युवती का अपहरण किया। मानसिक रूप से युवती बीमार बताई जा रही है। युवती को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो दतिया में बदमाशों ने 12 घंटे बाद युवती को छोड़ा है। परिजनों को घायल हालत में मिली थी युवती। कल शाम युवती को अपहरण कर ले गए थे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने किया था युवती का अपहरण। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही युवती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मनोज, विस्तार से पूरा मामला जानना चाहेंगे। अब फिलहाल युवती की कैसी हालत है? अभी युवती को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस पर कल अपहरण हुआ था। अपहरण करने गुमशुदगी की थाना कोतवाली में दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस और उसके परिजन हरकत में आए। उन्हें खोजबीन की। पूरी रात युवती नहीं मिली। इसके बाद सुबह घायल अवस्था में भांडे रोड पर यह युवती मिली थी और जिसके काफी चोटों के निशान हैं और पुलिस ने मेडिकल परीक्षण इसका कराया है। अब जांच में क्या आता है तो इसकी यह जानकारी बाद में लगेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इसमें पर डॉक्टर भी वहाँ जहाँ घटना स्थल है वहाँ इसमें पर डॉक्टर भी भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी खुलासा यह नहीं हुआ है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। फिलहाल आरोपी की तलाश भी की जा रही है और जांच भी की जा रही है मामले की। जी मनोज, कोई सुराग, कोई अहम जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी अभी तक आरोपियों के बारे में? नहीं, अभी कोई इस तरीके का खुलासा नहीं हो चुका। लेकिन फिलहाल एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था पुलिस के सामने, क्योंकि कोहरा है, रात का वक्त था, तो उसमें एक मोटरसाइकिल सवार है, इसको जबरन बैठा के ले जा रहा है और थोड़ी दूर बाद वो युवती ने भागने की कोशिश की। उसने फिर वहां 2 लोग इकट्ठे हो गए। 3 लोग उस युवती को ले गए थे। तो इसी सब साक्ष्यों के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए आपका। खबर उज्जैन से है अगली, जहां नर्स से छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। पूर्व बीजेपी विधायक ने किया था प्रदर्शन। कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें इन तीनों आरोपियों का जुलूस बीच बाजार में निकाला गया। उज्जैन में नर्स से छेड़छाड़ हुई थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। 3 आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पूर्व बीजेपी विधायक ने प्रदर्शन किया था। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था कि आरोपियों के खिलाफ जल्द एक्शन ले, कड़ा एक्शन पुलिस ले। और उसी विरोध प्रदर्शन के बाद अब 3 आरोपी इस पूरे मामले में, नर्स से छेड़छाड़ के मामले में, इनका बीच बाजार से जुलूस निकाला गया। तो कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। उज्जैन में नर्स से छेड़छाड़ का ये मामला है, जिसके बाद इस मामले के बाद काफी हंगामा हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। जी ललित। नागदा मंडी थाना क्षेत्र में एक क्लिनिक है जहाँ पर एक नर्स कार्यरत है। वहाँ पर इस महिला को नासिर हुसैन, बिलाल अहमद, अली अहमद और इनके साथी परेशान कर रहे थे करीब 6 महीने से। कल भी इन्होंने इसके साथ हरकत करी है। थाने गई तो 3 घंटे तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इसको लेकर हिंदुवादी संगठन नाराज हो गए। उन्होंने सड़क पर आकर थाना का घेराव कर दिया। इसी मामले में पूर्व विधायक जो भाजपा के थे दिलीप सिंह शेखावत, उन्होंने सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर पिता बिगाड़ना चाहते तो हम बिगाड़ देंगे। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो उनकी गलती। उन्होंने पुलिस अधिकारी और एक आरक्षक के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। इधर इसी घटना को लेकर मुस्लिम संगठन ने भी विरोध जताया था कि विधायक ने जिस तरीके से बनावट को चुनौती दी, इससे फिजा बिगड़ सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जुलूस निकाल दिया। इसमें 2 आरोपियों को बताया जा रहा है जो कि अभी फरार बताए। जी ललित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर अगली विदिशा से है, जहां जिले में आवारा कुत्तों का आतंक है। नवजात का शव उठाकर ले गया आवारा कुत्ता। शमशान घाट से शव उठाकर ले गया आवारा कुत्ता। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाया। गंज बासौदा स्थित शमशान घाट का ये मामला है। तो विदिशा में जहां जिले में आवारा कुत्तों का आतंक है, नवजात का शव उठाकर ले गया एक आवारा कुत्ता। शमशान घाट से शव उठाकर ले गया आवारा कुत्ता। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाया। गंज बासौदा स्थित शमशान घाट का ये मामला है। तो विदिशा जहां आवारा कुत्तों का आतंक है, कई बार लोगों ने नगर निगम से भी इस बात की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आवारा कुत्ते आए दिन बच्चों को काटते हैं,
लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और अब ताज़ा मामला जहां शमशान घाट से एक नवजात का शव एक आवारा कुत्ता उठा लाया, उसके बाद वहां आसपास जिन लोगों ने देखा उन्होंने वहां से कुत्ते को भगाया, स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाया। गंज बासौदा स्थित शमशान घाट का ये मामला है। खबर महासमुंद से, जहां मेघ बसंत इलाके में ईडी की कार्रवाई हुई। व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर ईडी का छापा पड़ा। 2 वाहनों में अधिकारी पहुंचे बग्गा के घर। सुबह से ही कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड पड़ी है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी, वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में ये रेड पड़ी है। तो महासमुंद में मेघ बसंत इलाके में ईडी की कार्रवाई। बलबीर व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। 2 वाहनों में अधिकारी पहुंचे थे बग्गा के घर। सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम एक्शन में है। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है। वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और महासमुंद के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर के ला विस्टा कॉलोनी में हरमीत खनूजा के आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में देखें कि यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। सामने आप देखें तो ये BMW हरमीत खनूजा की खड़ी हुई है, उनके परिवार से जुड़ी हुई खड़ी हुई है। इसके साथ साथ ये कार्रवाई महासमुंद में भी की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये 9 ठिकानों पर ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें राजधानी रायपुर है और इसके अलावा महासमुंद में है। और ये सभी लोग जो है हरमीत खनूजा से जुड़े हुए लोग हैं। और हरमीत खनूजा के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन दलाल हैं, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, खासकर रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इसमें इस तरीके से भ्रष्टाचार जो सामने आया कि कृषि भूमि को कागजों में गैर कानूनी आबादी भूमि दिखाया गया और करोड़ों रुपये जो है इसमें भ्रष्टाचार किए गए। इसके अलावा गैर कृषि भूमि दिखाने में मुआवजा जो है वो कई गुना बढ़ गया। जैसे कृषि भूमि है उसे आबादी भूमि बताकर मुआवजा दिलाया गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की नुकसान हुई। इसके अलावा एक और चरण में राजस्व रिकॉर्ड जो खसरा B1 नक्शा में फर्जी संशोधन करके एंट्री दिखाई गई, जिसमें अधिकारी भी शामिल थे, दलाल भी शामिल थे और जो जिनकी ज़मीनें थीं वो भी शामिल थे। कुछ मामलों में तो ऐसा भी है कि परियोजना की सीमा के बाहर की ज़मीन को भी अधिग्रहण में दिखाया गया। इस तरीके की बातें हैं। कृषि भूमि को आवासीय भूमि बता दिया गया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार को कराया गया। उसमें अधिकारी भी शामिल थे, पटवारी भी शामिल थे और उसके साथ साथ जो ज़मीन दलाल हैं वो शामिल थे। उनमें से एक बड़ा नाम जो है हरमीत खनूजा का है और इस कॉलोनी में उनका घर है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि राजधानी रायपुर की ये सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक है और ज़्यादातर यहाँ पर रसूख वाले लोग ही रहते हैं। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। तो दस्तावेजों के खंगालने के बाद, डिजिटल साक्ष्य लेने के बाद ही पता चलेगा कि इस हरमीत खनूजा का कितना इन्वॉल्वमेंट है और ईडी की जांच में और भी कौन कौन लोग इनकी पूछताछ के बाद रडार में आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में ईडी की कार्रवाई जारी है। व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर ईडी ने छापा मारा। देखिए हमारे संवाददाता कृष्णानंद दुबे की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त महासमुंद के मेघ बसंत कॉलोनी में जसबीर सिंह बग्गा के घर के सामने खड़े हैं और आपको बता दूं कि यहाँ आज सवेरे से ईडी की टीम आई हुई है और ईडी की छापामार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियों में यहाँ पर ईडी की टीम आई हुई है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि ये जो छापामार कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो ज़मीन घोटाला हुआ था, ज़मीन को लेकर जो बड़े मामले आए थे, उसके चलते यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची हुई है। और आपको मैं दिखा दूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि CRPF की जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि CRPF के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो सवेरे से
आज यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर के अंदर में छापामार कार्रवाई चल रही है, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जो इसकी पुष्टि ये नहीं हो पाई है कि किस मामलों के तहत यहाँ पर छापामार कार्रवाई हो रही है, किस मामले के तहत रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार और जानकारी जो मिल रही है, ये जो पूरा मामला भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत